हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक ही शॉट में इंद्रिय स्थान पूरा कंप्लीट करेंगे विद ट्रिक्स। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। विद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक ही बार में पूरा इंद्रिय स्थान रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इंद्रिय स्थान में टोटल 12 चैप्टर्स है, तो आपको चैप्टर के नाम से याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। जैसे पूछ लेंगे 15 रुपये अध्याय का सार लिखे, या 2 चैप्टर मिक्स करके दे देंगे अगर 2 छोटे चैप्टर्स है। तो पहले तो यही पता होना चाहिए। और सेकंड, आपके एमसीक्यूज में चैप्टर नंबर वाइज क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है इंद्रिय स्थान के, तो वर्ण स्वर्य अध्याय। तो इसे लर्न करने का तरीका क्या है, हमारे पास 12 चैप्टर्स है। उसकी ट्रिक ये है कि किसी वन में आपको एक स्टोरी लाइन से याद करना है। किसी वन में पुष्प पड़े हुए हैं, तो वन से वर्ण स्वर्य अध्याय, पुष्प पड़े हुए हैं, पुष्पतिक अध्याय सेकंड चैप्टर, परिमर्शनीय है, परे से याद रखना है परिमर्शनीय। और वो जो पुष्प है वो इंद्र से भी पूर्व, मतलब उससे भी पहले के टाइम के हैं, तो इंद्रियानिक दैट इज 4th चैप्टर, पूर्व रूपीय दैट इज 5th चैप्टर। उसके बाद उसी वन में क्या पड़ा हुआ है, कत्ल करा हुआ शरीर पड़ा हुआ है, किसी का मर्डर हो गया उस स्थान पे शरीर पड़ा हुआ है, तो कतमान्य शरीर अध्याय 6th चैप्टर। और वो जो शरीर है वो इतना हल्का सा है जैसे कि पन्ना होता है ना, पन रूपी अध्याय 7th चैप्टर। उसके बाद उसका सर नहीं है, अवाक शीर्षीय अध्याय, मतलब उसका कटा हुआ सर नहीं है वहां पर। और उस जो वो शव है, यस्य श्याव निमित्त, वो श्याव रंग का है, तो श्याव निमित्त अध्याय 9th चैप्टर। और उसकी इंस्टेंट डेथ हुई है ऐसा लग रहा है, तो सद्यो मरणीय है, अभी डेथ हुई है। उसको क्या करा, फिर छोटी सी ज्वाला ज्योति जलाकर उसको जला दिया गया है, तो अनु ज्योति अध्याय 11th चैप्टर। और लास्ट में उसे गौ में चूर्ण डालकर उसको भस्म बना दिया, तो गौ में चूर्ण अध्याय। यह एक स्टोरी लाइन से आप पूरे 12 चैप्टर्स के नाम याद कर सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में। तो वर्ण स्वर्य अध्याय सबसे फर्स्ट चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंद्रिय स्थान है उसके अंदर हम अरिष्ट लक्षण की बात करते हैं, ऐसे लक्षण जिससे हमें ये निश्चित होता है कि डेथ कितने टाइम बाद होने वाली है, और अगर बॉडी में वो लक्षण आ गए हैं तो डेथ निश्चित है। तो इसे माधव निदान ने नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम, ये रिष्टम, ये अकॉर्डिंग टू माधव निदान है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर माधव निदान ने क्या बोला है, एक डेफिनेशन वर्ण स्वर्य अध्याय में दी गई है। फिर उसके बाद अरिष्ट के जो प्रायवाची शब्द है वो क्या है, एक तो सूतिका आगार, अरिष्ट, रीठा, निम, करंज, अपशकुन जिसे हम बोलते हैं वो भी यहाँ पे है। और साथ में आपका नेक्स्ट है विपत्ति और आयु का खत्म होना, आयुष्य है। तो आपको 2-3 तो याद रह सकते हैं, तो वो मेन आप लर्न कर सकते हो। उसके बाद इसी चैप्टर में 3 तरीके के प्रमाण बताए गए हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और आप्तोपदेश। अब एमसीक्यू में क्या पूछ सकते हैं कि 3 प्रमाण कौन से चैप्टर में वर्णित है और कौन कौन से वो 3 प्रमाण है, और साथ में 47 भाव की परीक्षा बताई गई है इन 3 प्रमाण से, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। फिर आते हैं शरीर में अनाश्रित भाव की परीक्षा, ऐसे भाव जो शरीर में आश्रित नहीं है जिन्हें हम फील कर सकते हैं, वो किस प्रमाण के द्वारा हम पहचानेंगे, आप्तोपदेश और युक्ति प्रमाण, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शरीर में आश्रित भाव की परीक्षा किससे करते हैं, प्रकृति या विकृति। प्रकृति मतलब जो नेचुरली प्रेजेंट होना चाहिए, और उसमें अगर कोई डिफॉर्मिटी है दैट इज विकृति, तो उसके बेसिस पे हम इसे टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें 6 तरीके की तो प्रकृति बताई है और 3 तरीके की विकृति, इसे भी लर्न करने की ट्रिक है। तो आपको वो ट्रिक क्या याद रखनी है, जम्मू कश्मीर देश में वहाँ का जो काल है, वहां पर अगर जैसे हम जम्मू कश्मीर जाते हैं तो हमारी एक तरीके से रिफॉर्म फील होता है, बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है, तो एज स्टेबल हो जाती है। तो जम्मू से जा से याद रखना है जाति प्रसक्ता, के से याद रखना है कुल प्रसक्ता, और देश की बात हो रही है कौन से, जम्मू कश्मीर, तो देश अनुपातिनी। ये 3 वर्ड्स आपको जम्मू कश्मीर देश से याद हो जाएंगे। उधर का काल, काल अनुपातिनी कैसा है, जो व्यय होता है आपकी एज, उसको स्टैब्लिश करें तो व्ययोपातिनी, और स्टैब्लिश हमारी आत्मा को करे तो प्रति आत्म नियता, नियत कर देगा, बिल्कुल फिक्स कर देगा कि यही एज है, और हम बिल्कुल उसमें बहुत जॉयफुल फील करेंगे, तो बहुत रिफ्रेशिंग रहेगा, तो एज बढ़ेगी नहीं ऐसा फील होगा। फिर आती है विकृति। तो अगर हम विकृति की बात करते हैं तो विकृति में भी 3 फिर नेक्स्ट आते हैं विकृति। विकृति में जो है सबसे पहले लक्षण निमित्ता। लक्षण निमित्ता का मतलब होता है जो हमारे पूर्वकृत देवकृत जो कर्म होते हैं, जो हमारे पूर्व जन्मों वाले कर्म है, उसकी वजह से अगर बीमारी विकृति उत्पन्न हो रही है तो उसे हम लक्षण निमित्ता बोलते हैं। सेकेंड आता है लक्ष्य निमित्त। लक्ष्य निमित्त हमारे किसी व्याधि की वजह से उत्पन्न रोग जो हो रहे हैं, ड्यू टू एनी अदर रोग, एनी अदर डिजीज, तो इसको हम लक्ष्य निमित्त बोलेंगे। और फिर आते हैं निमित्ता अनुरूप। निमित्त अनुरूप का मतलब होता है कोई भी निदान, कोई भी अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो इस जन्म में विकृति के लिए। फिर आते हैं हमारे इस चैप्टर में मेन, हमने चैप्टर का नाम था वर्ण स्वर्य अध्याय, तो इसमें हमारे को प्राकृत वर्ण जो बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है, और विकृत वर्ण अगर देख के हमें पता चल रहा है कि वो अरिष्ट लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर प्राकृत स्वर कौन से हैं और वैकारिक स्वर कौन से हैं। तो इसी ऑर्डर में आपको इसका सार लिखना है, यही मेन पॉइंट्स है। तो सबसे पहले हमें पता है प्राकृत वर्ण में हमें कृष्ण रंग देखने को मिलता है, श्याम रंग देखने को मिलता है, श्याम अवदात रंग देखने को, जो श्याम प्लस गोर कलर है, और अवदात इज गोरा रंग, ठीक है।
ये 4 रंग हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन विकृत रंग कैसे याद करोगे? विकृत वर्ण की अगर बात करें तो विकृत मतलब कोई चीज डिफॉर्म्ड है, खराब है, तो हम नीचता बोलते हैं खराब चीज के लिए। तो यहाँ पे नीचता, श याद रखना है, नीचता का नीचता, नील, श्याव और ताम्र। तो नीचता वाले लोगों के को क्या करना चाहिए? हरि भजना चाहिए, हरि और शुक्ल उनका कल्याण करें। तो हरित और शुक्ल वर्ण ये आपके विकृत वर्ण है। 7 तरीके की प्रभा कौन सी है? रक्त, पीत, सीता, श्याव, हरित, पांडुर, असित। तो सीत से असित, इनको कोरिलेट करके याद करना है। उसके बाद लाल रंग की, येलो कलर, श्याव और हरा। और फिर रेड से याद रखना है पांडुर, अनीमिया वाले पेशेंट्स में पांडुता आ जाती है, वो उसके खत्म होने की वजह से रक्त के, तो ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट आते हैं प्राकृत स्वर। प्राकृत स्वर में वो सारे स्वर आएंगे जो आप ऑलरेडी सुनते हैं, या ऐसे जानवर जिनको देखा गया है, जैसे काक, जर्जर, कपोत, क्रॉन्च, हंस, नेमी, दुंदुभी, कलविंक। लेकिन विकारिक स्वर कैसे याद कर सकते हो? अव्यक्त, एक तो ऐसा साउंड जो सुना ही नहीं दिया, ऐसा दिख ही नहीं रहा है, तो अव्यक्त। गदगद अजीब सा साउंड कर रहा है। दीन मतलब विकार एक तरीके से बता रहे हैं। अनुकीर्ण, ऐसे वर्ड्स आएंगे। एडक और कल, तो ये सारे विकारिक स्वर होंगे। ये फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इसी तरीके से आप लर्न भी कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है पुष्पित इंद्रिय अध्याय। इसमें क्या है? पुरुष को एक पुष्प के समान उससे तुलना करी गई है, और 4 तरीके के पुष्प का यहाँ पे पुरुष का वर्णन है। तो अलग अलग जो स्मेल आती है उसके बेसिस पे। तो पुष्पित पुरुष हम किसे बोलते हैं? ऐसा पुरुष जिसमें से कंटिन्यूअस फ्लावर की फ्रेग्रेंस आ रही है, मतलब पूरे टाइम ऐसे स्मेल आ रही है जैसे किसी बहुत अच्छी स्मेल किसी फ्लावर की होती है, जो नेचुरली हमें बॉडी ऑर्डर में देखने को नहीं मिलती। जैसे हम फ्रेग्रेंस यूज करते हैं परफ्यूम, तभी आती है। तो ऐसा पुरुष जिसमें कंटिन्यूअस फ्लावर की स्मेल आ रही है। तो ऐसे लिंगम अरिष्टाख्यम पूर्व रूपम अरिष्यतः, ऐसे अरिष्ट लक्षण या मृत्यु का पूर्व रूप होते हैं। जब किसी व्यक्ति में अरिष्ट लक्षण देखने को मिलते हैं तो मृत्यु का वो पूर्व रूप है। साथ में मृत्यु के पूर्व अरिष्ट आवश्यक आते हैं, और अरिष्ट के बाद मृत्यु निश्चित होती है। फिर पूछेंगे आपसे एमसीक्यू में पुष्पित पुरुष की कितने वर्ष में मृत्यु बताइए, तो 1 वर्ष के अंदर उसके अंतर में मृत्यु बताई गई है। फिर पुष्पितक इंद्रिय में हम पुष्प गंध की बात करें अगर, तो शुभ गंध किस किस में से आती है? शुभ गंध आपकी चंदन, कुष्ठ, तगर, अगरू और मधु में से आती है। और अशुभ गंध कैसे याद रख सकते हैं? एक्सक्रीटा जो भी है बॉडी के, मूत्र, पुरुष या फिर कोई डेड बॉडी से जो स्मेल आ रही है वो अशुभ मानी जाती है। तो शव की गंध, मृत कुणप गंध जो आती है। फिर इसी में आपको 2 तरीके की रस विकृति बताई गई है। एक वैरस से, जिसमें रस का कोई पता ही नहीं चल रहा है, ना कोई स्वाद है। दूसरा है अत्यंत मधुर, ऐसा भी विकृति ही मानी गई है। रसगत अरिष्ट का जो ज्ञान है, वो हम टेस्ट तो करेंगे ही नहीं कि बॉडी को जाकर, तो उसको हम अनुमान से लगाएंगे। विकृत रस अरिष्ट के पास प्राणी नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसे जो गंदी स्मेल आ रही है उसके पास कोई जाएगा ही नहीं। शव की स्मेल अगर किसी की बॉडी में से आ रही है। पुष्प एवं अरिष्ट में समानता बताई गई है, इसीलिए इसको पुष्पित इंद्रिय अध्याय बोला गया है। संस्थान स्वप्न की अवस्था नहीं है, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है परिमर्शनीय इंद्रिय। परिमर्श मतलब एक तरीके से जो स्पर्श के द्वारा हम ज्ञान कर रहे हैं, उस ऐसे अरिष्टों का परिमर्शनीय इंद्रिय में वर्णन है। तो इसमें आपको कैसे देखने को मिलेंगे, क्या क्या बताया गया है? सबसे पहले बोला है मृदु नाम दारुणत्वम। चिकने अंगों में भी जो अंग मृदु होने चाहिए वो भी आपको टच करने पे खुरदुरे दिख रहे हैं, रफ दिख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मृदु नाम दारुणत्वम। तो ये 4-5 जो अरिष्ट इसमें बताए गए स्पर्श द्वारा ज्ञेय अरिष्ट, उनको आप ऑर्डर में लिख देना 1 2 3 4 5 करके, तब भी इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। ये इस चैप्टर से कम क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इसमें शॉर्ट आंसर ही बन सकता है। अगर लॉन्ग बना तो कोई बड़े चैप्टर से ही फ्रेम होगा, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। सेकंड है स्वेद अनुबंध। एक्सेसिव स्वेट या स्वेद का अनुबंध मतलब कि स्वेट निकल ही नहीं रहा है, उसका अनुबंध हो चुका है। स्तंभो लक्षण, ऐसा जैसे जो लक्षण स्तंभता की तरफ जा रहे हैं। उच्छ्वास अति, बहुत ज्यादा तेज से श्वास लेना। दीर्घ गति हिर्स्व हो, या तो बहुत तेज या बिल्कुल धीमे धीमे आवाज आना श्वास की, उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। दंत परिकीर्णा, दंत परिकीर्णा में क्या होता है, या तो वो श्वेत एक्सेसिव वाइट दंत हो जाएंगे, या फिर जात शक्करा मतलब बहुत ज्यादा ग्रेवल्स होंगे उसके अंदर, सिर्फ छोटे छोटे चीनी के पार्टिकल्स वैसे से टीथ हो जाएंगे। पक्षम, आई जो लैशेज है वो जटाबंद मतलब बहुत ज्यादा स्टिफ्ड हो जाएंगे। नख पक्व जम्बू वर्ण के हो जाएंगे, जैसे पका हुआ जामुन होता है उसके समान नाखून दिखाई देंगे। अंगुली न स्फुटित मतलब का इसका क्या है, जो हमारे फिंगर्स को हम जब चटकाते हैं तो पॉपिंग साउंड आता है, क्रैकिंग साउंड आता है, वो नहीं सुनाई देगा। ऐसे भावों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है इंद्रिय आनिक इंद्रिय। इंद्रिय आनिक का मतलब होता है जो इंद्रिय
खुद सेंस नहीं कर पा रही है, जो चीजें हमें लगता है कि हम सेंस नहीं कर सकते, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल की चीजें भी अगर अति इंद्रिय हो गई है, मतलब ऐसी चीजें सेंस कर रहे हैं जो हमारे नेचुरल तरीके से हम सेंस नहीं कर सकते, हमारे 5 सेंस ऑर्गन, जैसे कोई भूत दिख रहा है या कोई देव शक्ति कोई सेंस कर पा रहा है, इस तरीके की चीजें, कोई बहुत दूर का देख पा रहा है, कोई सपने में ही चीजें देख ले रहा है फ्यूचर की, तो वो अति इंद्रिय लक्षण हो गए हैं। तो उसका हम पंच इंद्रिय परीक्षा अनुमान से ही कर सकते हैं, इंद्रियों का ज्ञान अति इंद्रिय से हो रहा है। जैसे जिन अरिष्टों का वर्णन अवधि में नहीं बताया गया, उनमें हमें क्या मानना है, 1 वर्ष समझना है, जहाँ पे इतने एक ही साल मैक्सिमम माना गया है। तो जैसे जीवा का अरिष्ट अगर हम बताएं, इस चैप्टर में क्या बताया है, मुख का ना पकाओ, मतलब कोई पका हुआ मुख नहीं है, फिर भी वह रसों का ज्ञान सर्वथा नहीं कर पा रहा है। अब उसे कर लेना चाहिए टेस्ट बर्ड से के थ्रू, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, उसे कोई भी रस का ज्ञान नहीं हो रहा है। इंद्रियों का सामान्य अरिष्ट बताया है यहाँ पे, बिना तप, कोई तप नहीं कर रहा है, कोई मेडिटेशन नहीं करी है, कोई योग साधना नहीं करी है, फिर भी वो इंद्रिय दूर की चीजों का ज्ञान प्राप्त कर पा रही है। इंद्रियानिक इंद्रिय चैप्टर में ऐसी इंद्रियों का, अति इंद्रियों वाले लक्षणों का वर्णन है। नेक्स्ट 5th चैप्टर है पूर्व रूपीय इंद्रिय अध्याय। इसमें पूर्व रूप जो आते हैं उसके बेसिस पे बताया गया है कि जैसे ज्वर है तो उसके अंदर क्या बताया गया है, सभी पूर्व रूप उग्र रूप से आते हैं, ज्वर के अंदर तेज बिल्कुल। तो उसमें बताया गया अगर ज्वर हुआ है उससे पहले जितने भी पूर्व रूप है वो ज्यादा तेज रूप से आ रहे हैं, उग्र रूप से आ रहे हैं, प्रकोपित रूप से आ रहे हैं, तो वो ज्वर की उत्पत्ति का है। और अगर रक्तपित्त के पूर्व रूप की बात करें तो उसमें सब कुछ लाल दिखता है, ऐसा कोई पूर्व रूप है तो वो रक्तपित्त की तरफ जा रहा है। गुल में स्वप्न में कांटेदार लता हृदय में उत्पन्न अगर हो रही है, अगर किसी को गुल हो रखा है और उसके पूर्व रूप में सपने ऐसे आ रहे हैं जिसमें कांटेदार लता हृदय में उत्पन्न हो रही है, तो वो अरिष्ट के सिंबल है ये सारे। किसी को रक्तपित्त है उसमें कुछ लाल दिखता है, तो ऐसे लक्षणों को हमने इसमें माना है। अगर स्वप्न में चंडाल के साथ कोई क्या कर रहा है, स्नेहपान कर रहा है, तो प्रमेह में ऐसा पूर्व रूप अगर दिख रहा है तो वो भी अरिष्ट है। स्वप्न में उरह प्रदेश पर कमल के फूल अगर उत्पन्न हो गए हैं, वो कुष्ठ के अंदर अगर कोई सपना देख रहा है, किसी को कुष्ठ हुआ है, उससे पहले ऐसा पूर्व रूप दिख रहा है होने से पहले कि जो उरह प्रदेश है थॉरिक्स रीजन, उसमें उसको दिख रहा है कि कमल के फूल उत्पन्न हुए हैं। राज्य क्षमा में स्वप्न में प्रेत सह मद्यपान और जो कुत्ते होते हैं उसे खींचते हुए लेके जा रहे हैं, ऐसा सपना दिख रहा है। उन्माद में राक्षस के साथ नृत्य कर रहा है। अपस्मार में तमह पश्यति, अंधेरा छा जाना और शब्द न होने पर भी ऐसे शब्द सुनाई दे रहे हैं, तो ये अपस्मार का है। स्वप्न नृत्य प्रेत उसके सिर नीचे की ओर उठा के लेके जा रहे हैं, ये भी अपस्मार का है। और वही आयाम के अंदर क्या दिख रहा है, स्वप्न में शशकुली मालपुआ किसी ने खा लिया, ऐसा फील हो रहा है कि हमने बहुत सारा मालपुआ खाया और सुबह उठ के उसे एक्चुअल में वॉमिटिंग हो रही है, तो ऐसे सपने भी अरिष्ट के लक्षण है। स्वप्न दर्शन के अंदर जो मनोभाव स्रोता से होता है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, पूर्णत्वा दोषे अति बलह त्रिभिः, मतलब मनोस्रोतस के अंदर अति प्रबल रूप से वात पित्त कफ दोष से पूर्ण हो जाते हैं स्वप्न दर्शन के, इसीलिए ऐसे सपने आ रहे हैं। ऐसा मनोभाव स्रोतस पूरी तरीके से क्या हो गया, बहुत ज्यादा अतिरिक्त वात पित्त और कफ दोष से पूर्ण हो चुका है। फिर नेक्स्ट है मनुष्य के मन आत्मा शरीर की 4 अवस्थाओं का वर्णन है इस चैप्टर में। जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न, तुर्य अवस्था, स्वप्न अर्ध निद्रित अवस्था, ऐसी अवस्थाओं का इस चैप्टर के अंदर। फिर उसके बाद इसी चैप्टर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, स्वप्न के भेद बताए गए हैं, तो वो आपको याद रखना है। 7 टाइप्स के सपने जो है इसमें बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे भाविकम दोषस चाहे स्वप्नम सप्तविधम विदु, श्लोक की फॉर्म में यही लिखा है, 7 तरीके के होते हैं ये, 7 दृष्टम श्रुता अनुभूतम च प्रार्थित कल्पित तथा भाविकम दोषज, ये सारे 7 टाइप्स के स्वप्न बताए गए हैं। फिर जो पहले वाले सब पहले 5 है वो निष्फल है, ठीक है। और अगर दीवा स्वप्न बहुत बड़ा और छोटा स्वप्न है तो वो भी, एक तो दिन का सपना निष्फल बताया कि अगर दिन में कोई सपना देखा तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं कि वो पूरा ही हो, और बहुत बड़ा देखा है बहुत छोटा सपना देखा है तो वो भी निष्फल बताया गया है। और फर्स्ट 5 भी निष्फल बताए हैं। अल्प फल वाले कौन से होते हैं, जो प्रथम प्रहर, जो पहली रात्रि का पहला प्रहर का सपना होता है वो थोड़ा फल देता है, लेकिन जो सपना देखने के पश्चात अगर कोई व्यक्ति नहीं सोया तो वो महाफल होता है कि वो पूरा होने के फुल चांसेस रहते हैं। प्रतिलोम और अनुलोम योग यदि मिल जाए तो क्या होगा, प्रतिलोम और अनुलोम रोग यदि मिल गए तो तथा ग्रहणी दूषित हो, ये अरिष्ट कितने महीने का है, 15 दिन का है, आधा महीना, एक पक्ष। अगर 2 लोग, कौन से 2 रोग, प्रतिलोम वाले रोग और अनुलोम वाले रोग अगर मिलकर ग्रहणी को दूषित कर रहे हैं तो वो अरिष्ट लक्षण 15 दिन या एक पक्ष का है। नेक्स्ट चैप्टर है कत्मानीय शरीर इंद्रिय। इसके अंदर क्या बताया गया है, पहले तो ऐसे रोगी जिनकी चिकित्सा या त्याज्य रोगी नहीं करनी है, जिनको अति तृष्णा, अति हृदय और शूल हो रखा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, इसके अंदर अलग अलग रोगों का जो वर्णन है उनके नाम बस याद रखने हैं। हिक्का कौन सी, गंभीरज हिक्का जो होती है वो असाध्य बताई गई है। शोणितम अति सार्यते, अनहाश्च अति अर्शः दुर्बलम
उस व्यक्ति में नहीं करनी है। जिसको अनाह और तृष्णा है दोनों एक साथ, उस दुर्बल रोगी में नहीं करनी है। मध्य अनाह वाला ज्वर हुआ है, शुष्क कास हो रखी है और बल मास की भी साथ में हानि हो रखी है। फिर जिसकी जठर अग्नि कैसी है, वीक है और साथ में जो मूत्र पुरुष पुरुष इन सबसे ग्रथित है, या फिर उराहा प्रदेश में बहुत ज्यादा कफ बना हुआ है, पित्त नीलहा पित्त से लोहित ऐसा रंग देखने को मिल रहा है, उराहा प्रदेश के अंदर बहुत कफ देखने को मिल रहा है, नीला पीत देखने को मिल रहा है, या फिर लोहित रक्त ब्लीडिंग वाला खांसी जो होती है ना वो देखने को मिल रही है, या फिर कास ज्वर आर्दित ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स बताए गए इस चैप्टर के अंदर। तब उनकी चिकित्सा त्याज्य बताई गई, त्याज्य रोगी की चिकित्सा जिसे हमें नहीं करनी है, जो कंफर्म रूप से बोलते हैं कि मरने वाले या जो असाध्य बीमारियां हो चुकी है। पन रूपीय इंद्रिय अध्याय के अंदर सर्वप्रथम जिस कुमारी का रूप नष्ट हुआ हो ये बताया गया एक तो। और इसमें ना बहुत सारा ऐसा है जैसे कि अपनी खुद की छाया नहीं दिख रही है, अगर वाटर में देख रहे हैं तो रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इस तरीके की चीजों का वर्णन है। तो इसके अंदर सबसे पहले दो तरीके की आकृति बताई गई है, सुषमा और विषमा। और एक तो ये टाइप का और दूसरा क्या बताया गया, या तो अल्प मध्यम और महत आकृति के लोग। छाया 5 तरीके की होती है। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ छाया, जो टाइप्स है उस पे क्या आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। कौन कौन सी है, आकाश, वायु, अग्नि है, अंभ और लास्ट में पार्थिव। जो आकाश है उसको कैसे बताई गई है छाया, नाभसी निर्मल नील कलर की, वायु वाली रूक्ष होगी श्याम वरुण वर्ण की, और अग्नि वाली दीप्त होगी, अम्ब शुद्ध वैदुर्य विमल और सुस्निग्ध होगी, पार्थिव स्थिर घना और श्याम और श्वेत। ये इनके फीचर्स बताए गए, पांचों तरीके की छाया इंपॉर्टेंट है। छाया और प्रभाव पे डिफरेंस भी आता है और क्वेश्चन भी आता है। प्रभाव भी पहले भी पढ़ी थी, 7 तरीके के, रक्तपीत शीत, अशीत, श्यामहरित और पांडुर। कामला की अगर इस चैप्टर में बात करें तो कामला में क्या क्या देखने को मिल रहा है, अक्षी मुख में शोथ और शंख मांस क्षीणता, मांस पूरी तरीके से क्षीण हो चुका है, बिल्कुल वीकनेस आ चुकी है। ऐसा कामला भी क्या बताया गया, डिफिकल्ट टू ट्रीट या फिर अरिष्ट लक्षणों की ओर। 7 दिन के अंदर अगर हम बताएं अरिष्ट जो है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर डेथ 7 डेज में कब होगी, बिस्तर पर से उठते समय बार बार वो फेंट हो रहा है। अर्धमास 15 दिन का कब है, संश्लिष्ट व्याधि प्रतिलोम और अनुलोम जब क्या हो रही है, अभी पीछे भी पड़ा, ग्रहणी में व्याप्त हो चुकी है। फिर छाया में क्या बताया गया है, छाया वर्ण को आच्छादित करती है, 5 प्रकार की होती है, उत्पत्ति एक एक महाभूत की अधिकता से बताई गई है। वर्ण व प्रभाव पर क्या रहती है छाया, आश्रित रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से कुछ पूछते हैं तो छाया प्रभा इसी के बारे में। फिर उसके बाद जो सामने से निकट से दिखाई दे, प्रभा में क्या डिफरेंस है, प्रभा वर्ण को प्रकाशित करके प्रकट करती है, 7 टाइप्स की होती है। उत्पत्ति में इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है, वहां पे हर एक एक महाभूत की प्रधानता के अनुसार है, यहाँ पे मेनली अग्नि प्रधान बताई गई है। वस्तुगत होते हुए भी स्वयं का ही इसका प्रकाश है और दूर से ही व्यक्ति को दिखती है। फिर इसमें श्वास के अरिष्ट बताए गए हैं, इसको याद रखना है, जैसे कि इसमें एक तो यहाँ पर याद रखना है प्रश्वसिति ही, श्वास के अरिष्ट यहाँ पे याद रखना है, बलहीन अगर व्यक्ति है और उसको जिसका पूरा बल क्षय हो चुका है, ठीक है, और उसे बहुत प्यास लग रही है या खांसी शुष्क खांसी हो रही है तो भी वो अरिष्ट लक्षण है। जिसकी व्यक्ति की मांस क्षीण हो चुकी है, त्वचा अस्थि पर अवलंबित हो चुका है, मतलब मांस पूरी तरीके से ऐसा दिख रहा है, स्किन दिख भी नहीं रही, इतना वीकनेस आ चुकी है कि बिल्कुल अस्थि पर वो अवलंबित है, तो वो निश्चितम यस्य मासम स्यात् अगस्त्य शएव दृश्यते, जिसके अंदर ऐसा लग रहा है सिर्फ हड्डियां ढांचा दिख रहा है, तो उस स्थान पे भी क्या है उनकी मास समायु परम भवेत, मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति की भी 1 मास के अंदर ही मृत्यु का निश्चित रूप से बताया गया है। नेक्स्ट आता है अवाक शीर्षम अध्याय 8 चैप्टर। इसमें नेत्र के अरिष्ट बताए गए हैं, जैसे नेत्र जो है जटीभूत पक्षम, मतलब जो आईलिड्स है ना वो ऐसे हो गए हैं जैसे जटीभूत, बिल्कुल बिल्कुल स्टिफ हो चुके हैं। 3 दिन में कब बताया, रोगी व्यक्ति में लक्षण अगर ऐसे लक्षण है तो क्या होगा, 3 दिन में ही उसकी डेथ बताई गई है। नेक्स्ट 6 दिन के लक्षण, स्वस्थ व्यक्ति में 6 दिन बताया गया है। और केश के जो अरिष्ट है वो अगर केश ऐसा है हाथ से खींच रहे और टूट जा रहा है तुरंत बिना पेन के, तो वो 6 डेज में उसकी मृत्यु बताई गई है। यस्य श्याम निमित्तम अध्याय इंद्रिय वाला जो है उसके अंदर क्या है, इसके अंदर अलग अलग रोग के अनुसार अरिष्ट बताए हैं। जो पित्तज अरिष्ट है उसमें लोमकूप समृद्ध देखने को मिलेगा। राज्य क्षमा का जो अरिष्ट है उसमें हाथ पैर ऐसे दिखेंगे बिल्कुल चिकने और सुंदर दिखाई देंगे, खुद ही हाथ पैर वो बार बार देखता है तो ऐसे हाथ पैर दिखाई देते हैं। पार्श्व शूल देखने को मिलता है। अचिकित्सीय व्याधि कौन कौन सी है ये पता होना चाहिए। अष्ट महागध 8 तरीके की जो महारोग वाली व्याधियां हैं वो सारी की सारी क्या बताई गई है, अचिकित्सीय व्याधि बताई गई है। जैसे कि
इसके अंदर कुष्ठ, उदर शोफ, गुल्म, राजश्रमा, अपस्मार, वात व्याधि, मधुमेह। सुश्रुत के अनुसार क्या क्या है? वात व्याधि, प्रमेह, कुष्ठ, उदर, अश्मरी, अर्श, भगंदर, मूत्रगर्भ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर के लिए। अष्ट महागध पूछते हैं, वो इस चैप्टर में वर्णित है। फिर ऊर्ध्व श्वास जो है उसका अरिष्ट क्या है? शरीर पूरा ठंडा पड़ जाएगा, वंक्षण प्रदेश में शूल होगा, और उसके बाद जो 1 मास तक अगर मांस रस सेवन करने पर भी अरिष्ट वाले लक्षण दिख रहे हैं तो उसकी डेथ निश्चित है। शिवन और पुरुष रेतस जिसे शुक्र बोलते हैं जल में डूब जाता है तो भी मृत्यु निश्चित है, अगर ऐसा टेस्ट कर रहे हैं और ये चीज हो रही है। फिर अगर शंखक रोग है तो 3 रात्रि में मृत्यु, और बल मास क्षय, तीव्र रोग वृद्धि। अरोचक में क्या है? अगर उसका बल मास क्षय हो चुका है और रोग भी तेजी से बढ़ रहा है, अरोचक भी है उसको, तो 45 डेज में मृत्यु 3 पक्ष में निश्चित है। फिर आते हैं सेकेंड लास्ट चैप्टर, सद्योमर्ण्य अध्याय तो छोटा सा है, अनुज्योति इंपॉर्टेंट है। सद्योमर्ण्य में क्या बताया गया है? 7 दिन से लेकर 3 दिन में जो मृत्यु होती है उसे हम सद्य प्राणहर मृत्यु, बिल्कुल इंस्टेंट डेथ जिसे बोलते हैं, इमीडिएट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तृष्णा में अगर किसी को तृष्णा से पीड़ित है, उसके हृदय स्थान में वात अष्ठीला होने पर वह सद्य मरण की ओर जाता है। हिक्का में अगर हिक्का आ रही है किसी को और अंतरदाह बहुत पेन हो रहा है इंटरनली, तो भी वो इसी में है। और ऊर्ध्व वायु में क्षीण शोणित मास से सद्य मरण, जो ऊर्ध्व वायु जो प्रदेश है, ऊर्ध्व वायु के टाइम पे अगर उसका मास जो है वो क्षीण हो चुका है, एक तो ब्लड भी कम हो चुका है, तब भी वो क्या होगा? सद्य मरण की तरफ जाएगा। अनुज्योतीय इंद्रिय जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग अलग मास के अरिष्ट बताए गए हैं। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे सबसे पहले 1 वर्ष का अरिष्ट है, फिर 6, फिर 1 और फिर शीघ्र मारक। अगर हम पहले शीघ्र मारक अरिष्ट की बात करें जो इंस्टेंट है, तो आपको ऐसी कॉमन सेंस यूज करना है। कैसे? अगर मान लो किसी के ललाट, शिर, बस्ती स्थान जो हमारा मर्म भी है, शिरा प्रदेश, बस्ती, उसके ऊपर कुटील नीली रेखाएं दिखाई पड़ रही है, ऐसे नॉर्मल तो दिखाई नहीं देती, तो वो शीघ्र मारक अरिष्ट है। शरीर अवयवों पर मूंग के दाने के समान लाल वर्ण के मसूर आकार की पीड़िका, ऐसे बहुत सारी पीड़िकाएं उत्पन्न हो गई है, वो भी। ग्रीवा में दर्द, ऐसे अननेसेसरीली किसी के ग्रीवा प्रदेश में दर्द हो रहा है और ऐसे टंग पूरी सूज चुकी है, गुदा, मुख, गले में पाक हो रहा है, तो वो क्या है? इसका इंस्टेंट डेथ वाला है। काल मृत्यु के फंदे में फंस जाता है। ठीक है, ये लिखा है। फिर 1 मास का अरिष्ट देखते हैं। पागल व शरीर कंपन, मूर्छित होना और असंबंध प्रलाप। कोई व्यक्ति है वो अननेसेसरीली कुछ भी प्रलाप बोल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, मूर्छित हो रहा है बार बार, तो वो 1 मास का अरिष्ट है। हाथ पैर की अगर बात करें, मुख की बात करें, वो सब सूखा हुआ प्रिटेंड हो रहा है, और साथ में मध्य शरीर ट्रंक वाले पोर्शन पे शोथ उत्पन्न हो गया है, तो वो भी 1 मास का अरिष्ट है। भाई बंधु से कोई अपने खुद के ही फ्रेंड से, ब्लड रिलेशन वालों से भी द्वेष करने लग गया, तो समझ जाओ वो 1 मंथ का अरिष्ट है। वीर्य मूत्र पुरुष पानी में, उसकी भी क्या हो रहा है? इसका टेस्ट जो करते हैं कि पहले के टाइम पे जो टेस्ट करते थे वो ये था कि उसको पानी में डुबो के देख रहे हैं, वीर्य मूत्र और पुरुष को, वो डूब जा रहा है। फिर 6 मंथ्स का अरिष्ट अगर बोले तो इच्छा, अभ्यास, स्मृति, बुद्धि, इन सबका अकारण नाश हो रहा है, ना उसे कुछ याद रह रहा है, ना किसी चीज के डिजायर्स है। ललाट में धमनियों का, अगर सामने फोरहेड देख रहे हैं तो कंप्लीट धमनियों का जाल दिख रहा है। ललाट चंद्रमा के समान टेढ़ी अनेक रेखाओं से भरा हुआ है, बहुत सारी रेखाएं देखने को मिल रही है, तो चंद्रमा के समान बहुत सारी टेढ़ी वेढ़ी अनेक रेखाएं देखने को मिल रही है, तो वो 6 महीने का अरिष्ट है। 1 वर्ष के अरिष्ट की बात करें तो शरीर में अग्नीय भाव कम हो चुका है, चिंता पूरे टाइम उसे रहती है और छाया भी उसकी विकृत है। हाथ से दी हुई बलि खाने वाले जीव नहीं खाते, अगर इनके हाथ से बलि दी जाए तो वो जीव नहीं खा रहे हैं। अरुंधति तारा जो रात में दिखाई देता है, इनको नहीं दिखता है। ठीक है, उसके बाद बिना कारण के शरीर में कांति, स्थूलता व धन को प्राप्त। इसमें लिखा है कि कोई भी कारण के बिना ही शरीर में कांति, स्थूलता व धन, इनको क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। कोई रीजन नहीं है, तब भी बहुत एक्सेसिव कांति, बहुत ज्यादा शाइन, ऐसे लश्चरस दिख रहे हैं, बहुत स्थूल हो गए हैं, तो इस चीज का अरिष्ट है ये 1 ईयर का। नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर है, गौ में चूर्णीय इंद्रिय, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, छोटा सा है कि 15 दिन का अरिष्ट क्या देखने को मिलता है? ऐसा देखने को मिलता है जिसने स्नान किया है, नहाया है, उसके पश्चात भी जो फर्स्ट वक्ष स्थल का भाग है वो सूखा रह जा रहा है, नहाने के बाद भी वो पूरा शरीर गीला है, बट पहला वक्ष स्थल जो है थोरैक्सिक रीजन का वो सूखा है, तो 15 दिन का अरिष्ट है। और 1 मास का अरिष्ट क्या है? इसका नाम ही गौ में चूर्णीय अध्याय है, तो गौ में गोबर के चूर्ण वाला रूसी व चूर्ण उत्पन्न शरीर शिर में, मतलब बाल, जैसे हमारा जो स्कैल्पल रीजन है, स्कैल्प रीजन है, उसमें ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे डेंड्रफ होते हैं ना, उससे भी ज्यादा स्कैल्प ड्राई हो चुका है, ऐसा वहां पर पूरा चूर्ण जैसा वो हटेगा स्किन का, तो वो इसी वजह से 1 मास का अरिष्ट बताया गया है। प्रशस्त दूध के लक्षण भी यहाँ पे वर्णित है इस चैप्टर में।
कि सारे 12th के 12 चैप्टर्स है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आप मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।